सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। इंसान बनने में देर है। इंसान बनने में देर है, यह है हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सूफी साधना में निम्न प्रकृति के रूपांतर पर अत्यधिक बल दिया गया है। इसके लिए वो जो साधना पद्धति अपनाते हैं वो है जिक्र खफी, यानी कि दिल का जाप। तो सूफी साधन हृदय में एकाग्र होते हैं। इसी को मनस चक्र भी कहा गया है। अन्य नीचे के स्थानों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इतनी लंबी साधना के लिए जब ना तो उम्र है और ना ही उस तरीके की जीवन शैली है और ना ही उतना धैर्य है, तो ईश्वर के सभी नामों में से किसी को जो प्रिय हो उसे चुनते हैं और हृदय की धड़कन के साथ उसे जोड़कर ख्याली कानों से सुनने का अभ्यास करते हैं। हृदय में एकाग्र होने से प्रकृति का रूपांतरण अत्यंत सुलभ हो जाता है। ये साधना आध्यात्म में काफी खोजबीन के बाद लाई गई है, क्योंकि अन्य सभी साधनाओं में ऊपर के स्थानों में एकाग्र होने पर बहुत बल दिया गया। तो परिणाम स्वरूप कुछ उपलब्धि तो हो जाती है, किंतु स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। बहुत से महात्माओं में राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार देखने में आता। जीव विज्ञान की दृष्टि से भी रक्त संचार हृदय के माध्यम से होने के कारण प्रकृति का रूपांतरण निश्चित रूप से शीघ्र होगा। स्वामी विवेकानंद ने एक स्थान पर कहा है कि हृदय में एकाग्र होना ध्यान नहीं है, वो तो ईश्वर की ओर से की गई सीधी पुकार है। पांडेचेरी आश्रम की माँ का कहना है कि जो साधना ऊपर के स्थानों में करते हैं उन्हें लौटकर वापस हृदय पर आना पड़ता है। तो सूफियों का इखलाक पर बल देना उन्हें अन्य साधकों से बहुत भिन्न स्थान पर ला खड़ा करता है। वे कहते हैं कि एक बार इखलाक पीर से, एक बार इखलाक शैतान की सोहबत बेहतर है। एक बार इखलाक पीर से, एक बा इखलाक शैतान की सोहबत बेहतर है। एक बा इखलाक यानी बिना इखलाक वाले पीर से एक बा इखलाक शैतान की सोहबत बेहतर है। तो ये साधना की कसौटी ऐसे मानते हैं कि कोई बदलाव हो रहा है या नहीं। यदि लोभ, मोह, काम, अहंकार आदि कम हो रहे हैं तो साधना ठीक है, ध्यान ठीक है, अन्यथा सब कुछ मक्कारी है। कोई आश्चर्य नहीं कि सूफी संत कहते हैं, मालिक तुम्हें बनाकर खुद छुप गया है। तुम्हारा कमाल ये है कि तुम अपने को छिपाकर उसे प्रकट कर दो। शरीर के अंडे के छिलके के समान स्थूल आवरण को तोड़ने के लिए सूफी 3 प्रकार की हथौड़ों की ओर संकेत करते हैं। यह है इल्लत, किल्लत और जिल्लत। सूफी साधक इन सबसे ही पीड़ित देखने में आते हैं। अन्य धर्मों में भी जिज्ञासु बीमारी, गरीबी और दुनिया में अपमान से ग्रसित दिखते हैं। सूफी उनसे एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं, खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते। तो सूफी दिल के नक्शे की साफ रखने की ख्याल से नाजिन्स और गैर आदमी और गैर सोबत से बचते हैं। वे धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने पर भी पाबंदी लगाते हैं। क्यों? इससे नकली हालात पैदा होने का भय रहता है। पहले अनुभव करें और फिर स्पष्टीकरण तथा खुलासा के लिए पुस्तक पढ़ने में कोई हानि नहीं।
तो इनका साहित्य बहुत गहन तथा विस्तृत है। ये अधिकांश साधकों पर उतरा हुआ ज्ञान है, वैसा के वैसा जैसा उन पर उतरा। सूफी एक मालिक के अलावा किसी और नजर नहीं करते। यहाँ तक कि पीर को मालिक मानकर चलते हैं, दोनों को एक ही कर लेते हैं। जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। पीर का शक्तिपात या तवज्जो साधक को पूर्ण रूप में बदल देता है। सामान्यतः यह शक्तिपात साधक के कल्प पर होता है, जिसमें प्रेम उदय होने से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। तो प्रेम ही हृदय का प्रधान गुण है। पीर प्रेम बढ़ाते हैं। पीर को याद करते करते साधक पीर में लय या फना होने लगता है। पीर के गुण उसमें आ जाते हैं, क्योंकि याद करते समय वह स्वयं की सीमाओं को लांघ जाता है। जब तक लोहा आग में होता है, उसमें आग के प्रकाश और जलने के गुण भी आते जाते हैं। यह नहीं, पीर भी साधक के प्रेम के कारण उसमें लय होने लगता है। तो फनाफल शेख और फनाफल मुरीद के इस क्रम में एक नए शेख का उदय हो जाता है। पीर की महानता का एक बिंदु यह भी है कि वो अपने जैसा दूसरा पीर तैयार कर देता है। सूफी पीर साधकों से केवल आज्ञा पालन चाहता है, जैसा कहा जाए वैसा ही करें। यम नियम पर भी बहुत जोर है, क्योंकि सब कुछ पीर से मुरीद में स्थानांतरित होता है। सब कुछ पीर से मुरीद में स्थानांतरित होता है। पात्र का साफ होना बहुत जरूरी है। गंदे पात्र में कोई अमृत नहीं उड़ेलता है। बस इस पात्र के बनने में ही देर लगती है। वो कहते हैं इंसान बनने में देर है, खुदा बनने में देर नहीं। इंसान बनने में देर है, खुदा बनने में देर नहीं। कबीर कहते हैं मैं तो आंख मूंद कर बैठ जाता हूं, बाकी सब भगवान करते हैं, बस बैठ जाना ही ध्यान है। बैठने में सब दरवाजे बंद कर लेना तो शामिल है ही, वैसे उन्हें खुले रखकर भी ध्यान हो सकता है। तो ध्यान का समय निश्चित होना चाहिए। ध्यान के समय सुबह 4 बजे से 6, शाम को 4 से 6, इसके अतिरिक्त दिन के 12 बजे और रात को 12 बजे का समय भी ध्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त है। तो सुबह के समय का महत्व तो वर्णातीत है। बस मालिक ने ये समय सबसे मिलने के लिए बोर्ड पर लगा रखा है। मिलने का समय सुबह 4 से 6 पर कोई बहुत फरियाद करे, बहुत रोए गिड़गिड़ाए तो भी मिलता हूँ, और उसकी बात सुनता हूँ। वैसे तो मैं सदा ही उपलब्ध हूँ, लेकिन ये समय मैंने आपके लिए तय कर रखा है। मुझे और भी बहुत से काम, इस समय को निकलने नहीं देना चाहिए। बस शौच आदि से निवृत्त होकर तुरंत बैठ जाए। स्नान आदि बाद में भी हो सकता है, चाहे तो कपड़े बदल लें। ऐसा ना हो कि ध्यान करते समय इन बातों का बोझ मन पर रहे। तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से मन तुरंत लग जाता है। इसका कारण है कि इस समय जो महान आत्माएं हैं, दृश्य और अदृश्य, सभी अपना प्रकाश जन कल्याण के लिए प्रवाहित करते हैं। जो इस समय ध्यान में है उन्हें यह सहायता आसानी से सुलभ हो जाती है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण दिया जा सकता है कि जो भी अपना हृदय या रेडियो रिसीविंग सेट खुला रखते हैं, वह विद्युत तरंगों को तुरंत पकड़ लेते हैं। जो गाफिल है उन्हें कुछ नहीं मिलता। शाम के समय का भी यही महत्व है। इस समय हर चीज़ का रुझान ऊपर की तरफ फाइल होता है, खिंचता है। कुदरत, जीव जंतु सब राम नाम करने लगते हैं। बस उन्हीं में आप भी अपना सुर मिला दीजिए। उसी ताल लय में मिलकर उस
सिम्फनी में अपने को भूल जाइए। ध्यान खुले कमरे में करें। वातावरण को फूलों या अगरबत्ती से सुगंधित कर लें। आसन आरामदेह होना चाहिए, किंतु ऐसा ना हो कि उससे करंट जमीन में जज्ब हो जाए। जूट या नंदे का कोई आसन उपयुक्त होगा। आसन पर आलती पालती मार कर बैठे। यदि कोई कठिनाई हो तो बाद में आसन बदल भी सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, किंतु तना हुआ नहीं। जीभ मोड़कर तालू से लगा लें, इससे विचारों के आने की गति कम होगी। अधिकांश साधक विचारों के आने से बहुत परेशान रहते हैं। कहते हैं ध्यान लगता ही नहीं, और वास्तविकता किंतु विपरीत है। ध्यान करने से जो अंतर में विचार दबे हुए हैं उन पर दबाव पड़ता है और उखड़ जाते हैं। कभी कभी ध्यान में ऐसे भी विचार आते हैं जिनका कभी रंच मात्र भी ख्याल नहीं होता। बस ध्यान करते ही, कहिए लाइट को अंतर की ओर करते ही वे दिखाई पड़ने लगते हैं, और दिखाई पड़ने से समाप्त होने लगते हैं। उनका इस अंतर प्रकाश में वजूद ही क्या है। हाँ, यदि बहुत ही परेशान हो और लगे कि ध्यान टूट जाएगा तो प्रार्थना कर ले कि हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। इस प्रार्थना में समाधि की पराकाष्ठा है। जब तक मन लगे ध्यान करें। मन उगता जाए उससे पहले ही ध्यान तोड़ दें, किंतु उसी आसन में बैठे रहें। आंखें खोल लें और विचार करें कि ध्यान में क्या हुआ। ध्यान समाप्त कर तुरंत नहीं उठकर चल देना चाहिए। ध्यान के अंतिम क्षण उसके हीर होते हैं। वास्तव में ध्यान करना तो सरल, किंतु तोड़ना कठिन होना चाहिए। यह ध्यान की कसौटी भी है। तो सुबह शाम के ध्यान का मतलब ये कदापि नहीं है कि दिन भर बिल्कुल बेखबर रहा जाए। सुबह के ध्यान का प्रभाव दिन भर रहना चाहिए और शाम का रात भर। अगर ध्यान का सुरूर उतर जाए तो फिर क्या किया। अपने कार्यकलापों, मिलने जुलने, व्यवहार में ध्यान का असर रहे। ध्यान से यदि व्यवहार शुद्ध नहीं हुआ तो फिर ध्यान बेकार है। उसमें कोई त्रुटि हो उसे ठीक कर लेना चाहिए। वास्तव में होना तो ये चाहिए कि आप ध्यानावस्थित भी रहें और सब कार्य भी ठीक करते रहें। दस्त बका दिल बया, बस ऐसा ही साधक समाधिस्थ है। ऐसा ही साधक समाधिस्थ है। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर बनने में देर है, ना इंसान बनने में देर है, खुदा बनने में नहीं। ईश्वर के तो सभी नामों में से किसी को जो प्रिय हो उसे चुनते हैं। हृदय की धड़कन के साथ उसे जोड़कर ख्याली कानों से सुनने का अभ्यास करते हैं। इंसान बनना पहले जरूरी है। फनाफिल शेख और फनाफिल मुरीद के इस क्रम में एक नए शेख का उदय हो जाता है। पीर की महानता का एक बिंदु ये भी है कि वो अपने जैसा दूसरा पीर तैयार कर देता है। सूफी पीर साधकों से केवल आज्ञा पालन चाहते हैं, जैसा कहा जाए वैसा करें। यम नियम पर भी बहुत जोर है, क्योंकि सब कुछ पीर से मुरीद में स्थानांतरित होता है। पात्र का साफ होना बहुत जरूरी है। गंदे पात्र में कोई अमृत नहीं उड़ेलता। बस इस पात्र के बनने में ही देर लगती है। कहते हैं कि इंसान बनने में देर है, खुदा बनने में देर नहीं।